करें। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 27वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अत्यंत ऐसे बिंदु अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये अंतिम बिंदु और इस श्लोक में भी यहाँ बताया जा रहा है कि राजा पुरंजन फंस गए और वो बताया क्या शब्द बताया गया है, प्रयोज्यता, अप्रिय, अत्यंत सार्थक है ये शब्द। योष्टम का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा या मन भावन। तो यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से उनका मन दूषित हो गया, दूषित चेतना हो गई और जिसका चेतना इस प्रकार से दूषित हो जाता है, जो बुरी तरह से अनुरक्त अनुरक्त हो जाता है, वो लोग क्या नहीं चाहते, मृत्यु। क्योंकि वे इस प्रकार से वे चाहते हैं कि नहीं, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ये बिंदु पर पहुंच गए, ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिससे भौतिक वस्तुओं से बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते, वो है मृत्यु। क्या नहीं चाहते? क्योंकि मृत्यु उनको उन्हें प्रिय नहीं लगती। मृत्यु ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं और जिसका अंत संभोग में होता है। तो ये सबसे बड़ा जो है भय, ये सबसे बड़ा। और खास करके जो लोग ज्यादा ही भौतिकवादी लोग हैं, जो पूरा जीवन में इंद्र तृप्ति को भोगना चाहते हैं, वे हमेशा भयभीत रहते हैं। और श्री प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं खास करके वे मृत्यु के ओर उनका जीवन जाने लगा।
तो रंजन जो है वो बिंदु तक पहुंच गए जो नहीं चाहता, जो कोई नहीं चाहता, खास करके जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए, कर्म कांड में लगे हुए। कर्म कांड का अर्थ है कि भोग के लिए, अगर वो कर्म कांड भगवान को प्राप्ति के लिए है तो कोई भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। लेकिन कर्म कांड क्या करता है, हमारे भवरों को बढ़ाता है। धन चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पोजीशन चाहिए, इस भौतिक जगत की सब चीजों की इच्छा रखते हुए कि ये इच्छाएं प्राप्त सफल हो जाए, तो इसीलिए उस इच्छाओं से, क्योंकि भाई, और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि किस प्रकार वैज्ञानिक लोग जो है क्या कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि मृत्यु नहीं हो, किसी को मृत्यु नहीं हो, ये सबका खोज करते हैं कि अभी, मतलब उनका कोशिश चालू है, शायद आगे इसको प्राप्त करेंगे, ऐसा उनका उम्मीद है कि मृत्यु को वे जो है, ताकि कोई भी जो है, कि मनुष्य जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। कुछ मूर्ख रूसी विज्ञानी भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से वे मनुष्य को अमर बनाने जा रहा, और ऐसे क्या कहते हैं, सिर्फ क्रेजी, Prabhupada uses the word crazy, such crazy fellows, उनके लीडरशिप में, उनके लीडरशिप में ये ट्राई कर रहे। लेकिन शास्त्र में तो हम देख चुके हैं हिरण्यकशिपु का, कहाँ किस प्रकार से उन्होंने बहुत कोशिश की अमर रहने के लिए, अमर बनने के लिए, लेकिन असफल हुए। तो ये भाई, और आजकल तो ये भाई बहुत बढ़ रहा है, और ये इंद्र तृप्ति तो वो बहुत जो है बिंदु तक पहुंच रही है, या समझो पहुंच गई, किसके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। और सोशल मीडिया बहुत ही, खास करके आज के युवकों को वो बहुत हानि पहुंचा रही, सोशल मीडिया। इसीलिए हम देखते हैं कि अ, उनका जो है, जैसे कि चेतना जो है दूषित हो, दूषित हो। आजकल के जो युवकों को देखेंगे खास करके कि वो ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं कि कैसे, जैसे कि बोलते हैं ना जॉम्बी, जॉम्बी के जैसे। उनको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या करना है, बस उसी में ही घुसे हैं, फोन के लिए। अब ये फोन, मोबाइल, ये जो है बहुत तुरंत देने वाली जो है, ये तुरंत इंद्रियों को क्या
सो कॉल्ड सुख प्रदान। हर बार वो स्क्रॉल करते हैं और वो भी जो है उनके पीछे बहुत भाग, क्योंकि ये एक्चुअली मस्तिष्क के ऊपर ब्रेन को फ्रीज कर देता है, मस्तिष्क को ब्लॉक कर देता है। जैसे कि एक केमिकल है जो ब्रेन ब्रेन में, वो डोपामिन कहते हैं। डोपामिन वो क्या है कि वो इस प्रकार से एक तुरंत जो है सुख, तो ये ब्रेन को तो जैसे भी स्क्रॉल करते हैं नया, और फिर कभी खुशी वाला क्लिप्स आ जाता है, फनी क्लिप्स, कोई आकर्षित चित्र सामने आ जाता है, कभी कुछ शॉकिंग। तो ये जो है इतना फास्ट होता है, वो जो फील गुड केमिकल है जो हमें डोपामिन जो फीलिंग गुड को का जो प्रभाव देता है, वो मन उसके पीछे भागता है कि हाँ इससे बहुत आनंद आता है। ये इंटरनेट, ये जो सोशल मीडिया को स्क्रोलिंग, वो तुरंत जो है सुख देता है। और वो बाहर वो पोषित करता है वो सुख का। और इसके लिए उनके जीवन में, और ये पूरा जो है मन में कभी अच्छा कभी बुरा, कभी कुछ अच्छा देख लिया फिर तुरंत आगे स्क्रॉल किया तो कुछ बुरा देखते, तो ब्रेन जो है पूरा जो है डिस्टर्ब होता है, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कुछ कभी बुरा। और इसके कारण उनके जीवन में और किसी चीज के लिए वे जो है उनके जीवन में जो क्या कहते हैं, धैर्य नहीं है, लो पेशेंस आजकल के। और वे जल्दी बोर हो जाते हैं, वे बोर हो जाते, पढ़ाई करने का बोरिंग लगता है, पढ़ना बोरिंग लगता है, इस आध्यात्मिक चीजों में बोरिंग लगता है, प्रार्थना बोरिंग लगता है, सेवा बोरिंग लगता है, सब कुछ बोरिंग लगता है, क्योंकि उनका अंदर उन्हें जो है इसी में जल्दी 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 जो उनको आनंद प्राप्त, उनका ध्यान भी। तो ब्रेन जो है बहुत फास्ट स्विचिंग बहुत फास्ट हो रहा है। 5 सेकेंड या 30 सेकेंड का जो रील है, ब्रेन उसको अडॉप्ट, तो इसीलिए उनका फोकस नहीं है रहा। असली रूप में हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनका फोकस नहीं है, फोकस कम हो रहा है। और उनका क्या, हम लोगों का भी, ये जवान लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा है ये सोशल मीडिया। तो इसीलिए अ, सब में, लेट्स से सब में युवकों तो बहुत ज्यादा ही उसमें अ, जाते हैं, क्योंकि उनको अभी तक उनका ये इतना जीवन का अनुभव नहीं है, तो इसीलिए वो सोचते हैं यही सब है। और जिनका अनुभव है वो भी ऐसे ही सोचते हैं, तो डिफिकल्टी ध्यान देने में उनको डिफिकल्टी अनुभव होता है। वो पढ़ने में उनको डिफिकल्टी हो जाता है। और आध्यात्मिक चीज जैसे कि जप ध्यान उन लोग में बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि वैसे भी मन जो है बंदर की तरह है, यहाँ वहां भागता है। तो ये ओवर स्टिमुलेशन, तो इसके वजह से मन जो है मेंटल फटीग। क्योंकि अभी किसी से मैं बात कर रही थी कि क्या बताया जा रहा था कि दिन में 150 अलग अलग रील्स को जनरली पब्लिक देखते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते कि ब्रेन कैसा हो, ब्रेन थक जाता है, मन थक जाता है। कभी कभी तो हम भी
सोचते हैं कि थोड़ा सा हम, जैसे कि क्योंकि हम आध्यात्म में है, थोड़ा सा हम इंटरनेट या इसमें जाते हैं तो एकदम थकान सी महसूस होती है। हम लोग कितना देर तक देख, और इसीलिए वे हमेशा जो चिड़चिड़े रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है थिंकिंग में। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया और इसमें सब लोग अपना अच्छा अच्छा जो अच्छा परिस्थिति को दिखाते हैं, अच्छा सिचुएशन, बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं। फिर नकली लाइफस्टाइल, और जो ये युवक है वो सोचते हैं अरे ये तो मेरे से भी खुश है, देखो वो कैसा यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे वो। तो इसमें क्या हो जाता है, उनमें एंजाइटी आ जाती है, उनमें जो है डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे से ज्यादा वो खुश है, मेरे से ज्यादा वो धनी है, मेरे से ज्यादा वो अच्छा है। और इस प्रकार से भी बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि कितने सारे जो है युवतियां आजकल जो आत्महत्या के लिए जो है, सब सोशल मीडिया की वजह से। और उनमें सहन शक्ति नहीं होती है, मन शांत नहीं है, और हर बार चेक करते हैं, अरे मैंने ये पोस्ट किया, कितना लाइक्स मिला, कितना ये मिला, कितना जो व्यूज मिला। और फिर उनके अंदर ये भय उत्पन्न हो जाता है, उनकी आत्मशक्ति कम हो जाती है। और वो कभी कभी रात को सोते नहीं है, रात को सोते भी वे जो है इसमें लगे हुए। इसके लिए नींद ठीक से नहीं, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने युवक को, कि वो लोग उठते भी नहीं है 11-12 बजे दोपहर को। माता पिता सोचते रहे वो बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या कर। तो इस प्रकार से अ, ये ब्रेन को खराब। और अभी तो बहुत सारे भय, आपको पता नहीं होगा लेकिन जिनको पता है, एक है फोमो। फोमो का सोचा, फोमो क्या है? एनीबडी नोज व्हाट इज फोमो? यस माता जी। Mataji, phobia on missing out. फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, फियर, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये होता है कि अरे अगर हम नहीं पता करेंगे, हम अपडेट नहीं रहेंगे, अपडेट अपडेट हर बार अपडेट। तो इसके लिए अपडेट होना चाहिए कि हमने तो ये जाना नहीं अभी क्या चल रहा है, हमको अपडेट होना चाहिए। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। और ये एक ही नहीं है, फोमो, फोबो, फोफो, फोपो, मिष्टनक है, फोमो, फोजी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ बेटर ऑप्शंस। अरे ये तो मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहा है, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट। ये सब जो ये इम्पैक्ट कर हमारे, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट, डर के मारे क्या कर रहे हैं, फोम ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट कि अगर हमें पता चल गया कि हमारे अंदर कुछ जैसे कि कुछ हो गया बीमारी, तो उनको डर लगता है कि जाके डॉक्टर को भी दिखा। डर है कि अरे अगर पता चल गया कि मुझे ये होगा तो मेरे नियुक्ति में ये आ जाएगा। तो देना। और फिर सत्संग में क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको फियर ऑफ फाइंडिंग आउट, कि उनको डर लगता है कि मेरा जो है बुरा ये बाहर निकलना है, क्योंकि वो हमेशा अच्छा अच्छा ही रहना चाहते, पर ये डर रहता है।
और डर के मारे वो इस प्रकार से इंद्र तृप्ति में लगते रहते हैं और उनका जो भी जीवन नष्ट हो जाए। और फिर अभी फोपो, फोपो मीन्स फियर ऑफ पीपल्स ओपिनियन। तो अपने माता पिता का ओपिनियन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बोला, क्योंकि वे अपने आप को जो उनको अच्छा लगता है उनको करना है, तो उनको अच्छा लगता है इसको करना है, या व्यक्ति भी जो क्यों नहीं आते भक्ति में, क्योंकि उनको जो अच्छा लगता है करना है, इसीलिए उनको भगवत गीता का कभी कभी तो ऐसे डरे हुए दिखते हैं जब उनको भगवत गीता दिखते थे, नहीं 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 कैसे करते, क्योंकि उनको डर है कि उनकी असलियत जो है, जो अंदर छुपी हुई है, वो बाहर निकलेगी, और वो उनको नहीं बदलना चाहते, वो अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो क्लास में नहीं आएंगे, इसके लिए वो अवॉइड करेंगे। सत्संग का कितना हम कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये भय, भय ही है इन सब चीजों, सबसे बड़ा भय तो मृत्यु ही है, जो वे नहीं चाहते। और हम भगवत गीता, भागवतम, हर बार मृत्यु 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 ही एक बार किसी ने मुझे पूछा, आप लोग को कुछ और कुछ बोलने के लिए नहीं है क्या? मृत्यु के समय मृत्यु आएगी, मृत्यु से बचना है, मृत्यु तो उन लोग को तो नहीं, वो तो डरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डर, वो नहीं चाहते, पर ये नहीं, क्योंकि वे उनका मन ऐसा सड़ गया है, मैं तो सड़ गया है, उनको दिखता ही नहीं है उनके हृदय, और वो सोचते हैं हमको किसी को नहीं चाहिए, हम कोई भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है, और ये सोशल मीडिया कभी बताती है अच्छी चीजें, अब बताती है बुरी बुरी चीजें, कभी जो अच्छी चीज एक बार बताए कि ये खाना अच्छा है, दूसरा बार कोई आके बोलेगा नहीं 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 ये खाना अच्छा नहीं है, फिर तीसरा बोलेंगे नहीं ये खाओ, ये बिल्कुल मत खाओ, ये से करो, तो ये जो है हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा है शिक्षण, इसीलिए ये पूरा मेस हो रहा है। और फिर फौजी, फौजी मतलब फियर ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि नहीं नहीं पता नहीं ये लोग क्या क्या बात करेंगे वहां पे, अगर मैं जुड़ जाऊं तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे। तो इस प्रकार से ये सिर्फ ये चलता है। तो इसका उपाय जो है, अभी लोगों ने ये सब जो है हमने देखा कि कैसे प्रकार का ये फोमो, फोबो, फोफो, ये क्या है, ये पर फियर 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 फियर, फोफो फोबो फोफो फोफो फोमू, फूजी, अभी क्या। तो इसीलिए ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं तो तुम में वो सोच, और जैसे ही हमने देखे जब भी नया नए लोग आते हैं ना, हम लोग शुरू करते हैं कि अभी आप लोगों को ये इंद्रियों को वश में करना जरूरी है, क्योंकि इंद्रियों को अगर वश में नहीं करेंगे तो फिर आपका जीवन असफल हो जाएगा। अरे क्या असफल, हम तो इतना सफल है, नेक्स्ट मोमेंट वो ज्वाइन नहीं, वो लीव कर रहे, मीटिंग को लीव कर देते, क्योंकि उनको सिर्फ वो ही सुनना है, अच्छा अच्छा। और इस प्रकार से ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं और शांत रह रहे हैं, ध्यान नहीं है, क्योंकि वो खोज रहे, कुछ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वे उम्मीद के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो, हमें सुख मिलेगा कहीं, पर जब वो सुख का बात आता है और सुख के विषय में बात किया जाता है, नेक्स्ट मिनट वो सुख को काट दिया, बोलेगा नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरा है,
फिर क्या क्या सब जो है, जो चीजें नहीं दिखानी चाहिए वो दिखाया जा रहा है। इसके लिए हमारे बच्चे दे आर लॉस्ट, लॉस्ट। तो इसीलिए अभी उसका उपाय अभी लोग निकाल रहे हैं। अभी फोमो का उपाय क्या है? एनीबडी नोज व्हाट इज द फोमो उपाय लेटेस्ट? और ये सब जो अभी इंग्लिश डिक्शनरी में ये वर्ड, फोमो का उपाय क्या है, दूसरा क्या है? फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट ना। फियर ऑफ मिसिंग आउट का दूसरा क्या होगा? यस माता जी। Stay connected. फियर ऑफ मिसिंग आउट। FOMO, joy of missing out. यस, जोमो, रोमो, रोमो, सॉरी जोमो। जोमो मीन जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अभी जॉय ऑफ मिस, कि कोई बात नहीं, क्या इतना टेंशन लेना है, फोमो फोमो। मैं संतुष्ट रहूं, कोई बात नहीं। वो ज्यादा ज्यादा स्क्रोलिंग करने की जरूरत नहीं। शांत, एकांत का, इससे दूर होने का, और वो जो आनंद है, जॉय जो मिलता है, दैट आई एम हैप्पी फॉर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ एवरीथिंग, उसको कहते हैं जो जॉय ऑफ मिसिंग, जॉय। उससे कितना शांति होगा। कभी कभी क्लास में भी हम बैठते हैं, लोगों का फोन बजता ही जाता है, बजता ही जाता है, बजता ही जाता है, कहीं पे भी जाओ लोगों का सिर ऐसा ही है फोन के अंदर। और मूवी इतना फास्ट फास्ट चल रहा है कि मिसिंग नहीं आओ, जल्दी जल्दी होना चाहिए, पर इसको छोड़ना जरूरी है। जो अभी जो है लोग समझ रहे हैं कि भजन में शांति है, अंदर इनर पीस, संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज से दूर क्लैरिटी आती है। और जिन लोगों ने ये समझ लिया, क्योंकि कितना इंद्रजित्ति करेंगे, अंत में लगता है कि ये फोन को पटक के फेंक दो, फेंक दो इसको। ये हमें सुविधा देने के लिए है फोन, हमारा जीवन को आराम देने के लिए, लेकिन ये आराम को तो नष्ट कर दिया है पूरी तरह से। और फिर जोमो और फोमो और रिलीफ ऑफ मिसिंग आउट, जॉय ऑफ मिसिंग आउट एंड रिलीफ ऑफ मिसिंग। और जो जब हमने जोमो को इससे दूर किया, तो हमें एक प्रकार का सुकून, थैंक गॉड। मैं ये अवॉइड कर रहा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं अवॉइड कर, ये सब टॉक्सिक चीजों से दूर। असत्संग, कुसंगति, ये सबसे बड़ा कुसंग है यही। कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सब कुसंग हमारे साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे, हाँ, हम देखते हैं कि ये भय ही सब कुछ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो भय, ये है मृत्यु। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं एक कहानी। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है कि एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था, तो उसे एक राजकुमार मिला। तो यहाँ पे ये आशीर्वाद, उन्होंने आशीर्वाद, लोग बोलते हैं मुझे आशीर्वाद, मुझे ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने, उसने उन्हें आशीर्वाद कहकर आशीर्वाद दिया, तुम सदा जीते रहो। मतलब
चिरंजीव। तो राजपुत्र चिरंजीव, तो हमेशा के लिए जियो। क्योंकि वो, क्यों, इसका अर्थ है हमेशा के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास अभी सब सुख है, तुम्हारे पास लग्जरी है, तुम्हारे पास कंफर्ट है, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम अभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इतना लगे रहे हो, तो तुम हमेशा के लिए जियो। तुम बहुत जो है आर्थिक सुख को प्राप्त कर रहे हो, और तुम चिरंजीवी रहो, तुम जितना भी दिन रह सके हो रहो। पर उसके पीछे, ये आशीर्वाद के पीछे क्या है? छुपा हुआ चीज यही है कि मृत्यु के बाद आपको जो है कर्मों के अनुसार आपको जो है दुख प्राप्त होगा। इसलिए चिरंजीवी रहो, तुम मरो ही मत, चिरंजीवी रहो। तो इसीलिए हमेशा के लिए रहो, चिरंजीवी रहो। आपका जो है फिर दुख जो आगे का आने वाला है वो डिले हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात ये है, पर वो आध्यात्मिक स्तर पर ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो जो है हमें भगवान से दूर ले जाती है। इट विल लीड अस टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। तो आगे उन्होंने मुनिपुत्र, मुनिपुत्र माँ जीवा, मतलब आप जियो ही मत, डू नॉट लिव। मुनिपुत्र माँ जीव, राजपुत्र चिरंजीव, मुनिपुत्र माँ जीव, डोंट लिव। क्योंकि ये मुनि का पुत्र जो है उसने इतनी सारी तपस्या की, उसने इतने सारे सदाचारी जीवन बिताया, और उसने सब कुछ त्याग दिया। तो क्यों इतना कष्ट का जीवन आप भोग रहे हैं? तो इसे अच्छा है कि आपको आध्यात्मिक लाभ मिले, और आप बस जियो, जियो ही मत। क्योंकि उन्होंने सब तपस्या की, तो ये आपको जियो मत, क्योंकि पता नहीं आगे चल के आपको कुछ, अगर तुम दूर हो जाओगे तो इसीलिए तुम जियो ही मत। अभी ही तुम जो है जीवन को समाप्त कर दो, क्योंकि अभी आपने, आपका जीवन हमेशा अभी ही समाप्त हो, मतलब वो नहीं, वो आशीर्वाद दे रहे कि आप, क्या आशीर्वाद दे रहे? माँ जीव। क्योंकि वो ऑलरेडी आध्यात्मिक जीवन स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, तो मृत्यु उसके लिए और ऊंचा स्थान प्रदान करेगी, उसका कोई हानि नहीं होगा। तो ये कुलशेखर की प्रार्थना में भी ये बहुत सुंदर बात आती है। तो प्रभुपाद जी, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज अञ्जरान्तम् अध्वेवमेव सतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये काफवात पित्तो कंठावरोधन स्मरण कुटस्थ। तो इसीलिए अब मैं आपका नाम ले सकता हूँ, अब मैं, मेरा मन जो है त्वदीय पाद पंकज पंजरम, मेरे मन हमेशा इस प्रकार से रहे, क्योंकि पता नहीं अभी समय है। क्योंकि प्राण प्रणय समय काफ पित्त से कंठ भर जाएगा, मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए अभी ही मेरा मन उसमें लगे। तो मुनि पुत्र माँ जी, साधु जीव, जीवोवा मरोवा, आप जियो
तो भी अच्छा है, नहीं जियो तो भी अच्छा है। तो आप मरे या ना मरे वो एक ही बात है। साधु को, भक्त को, वैष्णव को, जो भक्त है वह हमेशा भगवान के साथ जो है जुड़ा हुआ है, वो इंद्र तृप्ति से मुक्त है, इसीलिए उनको आशीर्वाद क्या दिया, जीवोगा मरोगा कोई बात नहीं। आप वैसे भी आपकी भौतिक आसक्ति नहीं है, आपने सब आसक्ति को छोड़ दिया है और अभी आप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप जीते हुए भी भगवान की सेवा कर रहे हैं और मृत्यु के बाद आप भगवान के पास चले जाएंगे। तो आपके लिए कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भी हानि नहीं है, नो फियर नो लॉस, सिर्फ प्रगति ही प्रगति है। तो चाहे आप जीवित रहो या आप मरो, एक ही बात है, क्योंकि आपको, आप सुरक्षित है, आपका जो है आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जो है मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, आपको सुरक्षित रखा है इस जीवन में भी और अगले जीवन में। तो इसीलिए तो अभी आगे उन्होंने जो कसाई बुचर, उनको क्या दी, माँ जीवा माँ मरा, कि आप जियो भी मत और मरो भी मत, क्योंकि आपके लिए कोई स्थान ही नहीं है। कि आप जीते हुए इतने सारे पाप कर्म किए गए और किए हैं, और उसका उसका जो है परिणाम आपको इसमें भी, इस जीवन में भी मिलेगा और मृत्यु के बाद में तो और भी घोर जो है कष्ट खड़ा हो। तो इसीलिए आप जियो भी मत और मरो भी मत, ये हेल्पलेस कंडीशन है कि आपके अभी इतने पाप कर रहे हो, आगे आपको इतना पाप होगा, पाप का भोगना पड़ेगा। तो आपको किसी भी हालत में कहाँ पे भी जो है आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से, तो इस कहानी से या इस कथा से हम जान सकते हैं कि हमारा जो है बाहरी जो भाव है वो नहीं, पर हमारा जो हृदय के अंदर हमारी जो चेतना कैसी होती है, जैसे हम देख रहे हैं पुरंजन महाराज की चेतना, तो इसका जो है तात्पर्य ये है, या ये शिक्षण यही है, ये मायना नहीं रखता कि कितना दिन तक हम रहे, कितना लंबे तक हम रहे। वैल्यू ऑफ लाइफ इज नॉट इन हाउ लॉन्ग वी लिव, कितना दिन तक हम जीवित रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं, पर हम कैसे जी रहे हैं वो बहुत जरूरी है। कितना दिन तक नहीं, पर कितने दिन तक हम जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं और कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और यही बात जो है हमारे शास्त्र जो है हमें एक मार्ग दिखा रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।